इस वीडियो में ना बात करते हैं द क्यूरियस केस ऑफ उस्मान खान की। उस्मान खान ने पीएसएल में धूम मचाई, फास्टेस्ट 50, एक सीज़न में मल्टीपल फास्टेस्ट सेंचुरी, मल्टीपल सेंचुरीज इन अ सीज़न। पीएसएल में इतनी, जिसे कहते हैं, मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से इतने रन्स खड़े किए, इतनी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दी, हर कोई आशीष कर उठा, इंक्लूडिंग मी। मैंने कहा डालो इसको T20 में और इसको खिलाओ, इसको चांसेस दो। तो भैया बहुत चांसेस मिल गए उस्मान खान को। उस्मान खान पीएसएल वाली जो ग्लोरी है ना अपनी, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में साबित नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो स्टैंडर्ड है ना, वो इतना ख़ास नहीं है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जो वहाँ से प्रीमियम बैट्समैन निकल कर आया वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं कर पा रहा। आज भी उस्मान खान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सिर्फ 9 रन्स किए, 8 गेंदें खेली, एक चौका लगाया। वो चौका क्या था, वो पैड्स, लेग साइड के ऊपर गेंद थी पैड्स पे, उस्मान ने हल्का सा बल्ला दिखा दिया, वो चौका हो गया। अब ये कोई मुश्किल शॉट थी खेलने के लिए। ये टोटल किया है 112 का स्ट्राइक रेट, दे मार 4.5, टोटल 17 मैचेस, 15 इनिंग्स, टोटल नंबर ऑफ रन्स 229, एक 50 है, 52 बेस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की है, उस पर भी बात करते हैं। 16 की बैटिंग एवरेज है, 124 का स्ट्राइक रेट है। ये जो 15 इनिंग्स है ना, इसमें से सिर्फ 6 मरतबा उस्मान ने डबल फिगर्स में गया है, सिर्फ 6 मरतबा। बाकी 9 जो है ना सिंगल है, सब सिंगल खाता काम है। ये जो 52 की है ना, उस्मान ने 38 बॉल्स के ऊपर 4 चौके, एक छक्का, 136 का स्ट्राइक रेट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये मैच पाकिस्तान को जिता नहीं सके थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैंने वो जो इनिंग्स देखी थी, मैंने आपको उस मैच रिपोर्ट में भी, अगर आपको याद हो, कह दिया था कि उस्मान सिर्फ अपनी जगह के लिए खेला है, और वो नज़र आ रहा था। वो जिस तरीके से खेल रहा था पता चल रहा था। 54 आपने 50 की और सिर्फ 5 बाउंड्रीज, वो भी 4 चौके एक छक्का। उस्मान आते साथ छक्का मारने की ट्राई करता है बाउंड्री के ऊपर, जिसे कहते हैं कैच आउट हो जाता है, क्योंकि उस्मान की ना एक बोल्ड है, एक एलबीडब्ल्यू है, ठीक है, एक नॉट आउट है, बाकी सारे कैचेज हैं। कैच पे आउट हुआ है, कभी लेग साइड पे, कभी ऑफ साइड पे, कभी लॉन्ग ऑन पे, कभी लॉन्ग ऑफ पे, कभी डीप मिड विकेट पे, कभी स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, कभी किधर, कभी कहीं, कभी कॉट बिहाइंड। उस्मान की, जिसे कहते हैं, T20 में कोई परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आ रही। लोग इसको फ्रॉड कह रहे हैं, कुछ पीएसएल का फ्रॉड कह रहे हैं कि पीएसएल का फ्रॉड यही है कि उस्मान, हमें वहाँ से प्रीमियम बैट्समैन जो मिला उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज देख लें। मेरे सामने उस्मान को ना T20 से साइड पे करके इसको ओडीआई में चांस दे के देखें। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी वो मैं इसकी परफॉर्मेंसेज की वजह से कह रहा हूँ ना। देखें उस्मान ने ना, ये जो हुआ था ना अभी ओडीआई कप जो हुआ था, उसमें उसमें इसने 6 मैचेस में 272 रन्स किए हैं, 54 की बैटिंग एवरेज के साथ और 128 के स्ट्राइक रेट के साथ, एक 100 भी मारी है, ठीक है, और 2 इसकी 50s हैं। तो वाई नॉट कि उसमें ज़रा एक चांस, ओडीआई क्रिकेट में थोड़ा चांस दे के देख लें। हो सकता है यार इसको T20, जिसे कहते हैं, फॉर्मेट ना उस तरीके से सूट कर रहा हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, थोड़ा ओडीआई क्रिकेट में चांस दे के देख लें। अब साइम अयूब नहीं कर रहा था परफॉर्म, जिसे कहते हैं, T20s के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ओडीआई में चांस दिया, ओडीआई में उसने परफॉर्मेंसेज दी हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस वापस आया कि आज भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है, साइम अयूब जिस किस्म का बैट्समैन है, लंबे रन्स करेगा तो करेगा, नहीं तो फिर वो आउट हो जाएगा। आज भी 15 गेंदों के ऊपर 31 रन किए हैं, 200 का स्ट्राइक रेट, 200 प्लस का कुछ, और आउट हो गया। 31 में से 7 चौके हैं, 28 रन चौकों के हैं, 3 बाकी सिंगल कर लो। तो ये साइम अयूब का ये है। उस्मान इस किस्म की इनिंग्स खेल ही नहीं पा रहा, उससे हो ही नहीं पा रहा। वो एक आधा आता है, कुछ चौका शौका मार लिया, समथिंग लाइक दैट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 3 मैचेस जो इसमें खेले इसने, उस्मान ने 3 मैचेस में 59 रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 19 की बैटिंग एवरेज है, 124 का जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें 4 मैचेस में 20 रन है, 6 की बैटिंग एवरेज, 19 का जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट। अच्छा, इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच में 38 किया बस। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज़ हुई उसमें 4 मैचेस में 59 रन, 14 की बैटिंग एवरेज, 122 का जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट। पीएसएल 2024, 7 मैचेस, 430 रन, 107 की बैटिंग एवरेज, 164 का स्ट्राइक रेट। तो फिर पीएसएल टैलेंट हुआ ना, तो फिर इसको पीएसएल खिलाओ, सिंपल इज़ दैट।
उस्मान को फिर सिर्फ पीएसएल तक रखो, उसके अलावा इसको मत कहीं यूटिलाइज़ करो, क्योंकि बाकी तो इससे पहले की तो उस्मान की वो अबू धाबी T10 है और वो सारा कुछ है, उसमें भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ये एमिरेट्स D20 में है। 3 मैचेस में 84 रन 42 की बैटिंग एवरेज, लेकिन 109 का स्ट्राइक रेट। ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है कि वहाँ पे यूएई का कोई लोकल टूर्नामेंट है। उस्मान सर T20 में कोई नहीं चल रहा पाकिस्तान के लिए, ये फॉर श्योर हो गया। वो बिल्कुल ही ना नूरों की तरह बैटिंग कर रहा होता है। उसकी बैटिंग देखो, ऐसे लगता है कि किसी को बैटिंग ना आती हो और उसको बैटिंग करने भेज दिया गया हो। टांगे कहीं जा रही हैं, बल्ला कहीं जा रहा है, बॉडी कहीं जा रही है, एक सिमिट्री नहीं बन रही होती उसकी। आप देखें दुनिया भर के जितने भी हार्ड हिटर्स हैं, मिलर को देख लें, वो हार्ड हिटिंग करता है, वो छक्के मारता है। आज उसने 8 छक्के मारे हैं, उसके 8 छक्के देखें, उसकी 4 जाके चौके देखें, उसकी बॉडी का कुछ तो एक समझ आ रहा होता है ना यार, ये फीट मूवमेंट किधर है, टांगों की का क्या पॉस्चर है, वो जब हिट करता है वो कितना स्ट्रेट होता है, उसका बल्ला किस हिसाब से आ रहा है, उसकी आर्क क्या बन रही है। मिलर की हिट्स के ऊपर आप मेरा ख्याल है पूरा थीसिस लिख सकते हैं। उस्मान तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ना, यकीन करो, वो जांगली टाइप की कोई क्रिकेट खेलने के चक्करों में होता है उस्मान, और ऐसे ऑड तरीक़ों से आउट होता है। मैं आपको क्या बताऊँ, आज भी चढ़ा दिया ऊपर। ना उसे पेसर फेस हो रही है, ना उसे स्पिनर्स फेस हो रहे हैं। उस्मान के तो बहुत बुरे हालात हैं। वो ना स्पिन से ही खेल पा रहा है, ना उससे पेसर्स का जिसे कहते हैं पेस कवर हो रहा है, ना उससे वो सीम मूवमेंट कवर हो रही है, स्विंग वो नहीं कवर कर पा रहा, ना वो आगे जाके प्रॉपर पूरा खेल रहा है, ना वो पीछे रहकर पूरा खेल रहा है। स्पिनर्स को वो खड़े खड़े मारने की कोशिश करता है। भाईजान आप क्रिस गेल थोड़ी हैं कि आप स्पिनर्स को खड़े खड़े मार लेंगे। वो तो क्रिस गेल था जो खड़े खड़े मार लेता था, और क्रिस गेल का वो स्पिनर्स के अगेंस्ट पूरी कोशिश करता था कि मैं टांग निकालूं, क्योंकि उसकी वो तो उसका कद इतना लंबा था, उसकी रीच जितनी थी, वो स्पिनर को, उस स्पिनर के गेंद को स्पिन ही नहीं होने देता था और साथ से ही पड़ते साथ ही उठा लेता था। उस्मान पता नहीं यार, आई रियली डोंट नो उसके जहन में क्या चल रहा है, लेकिन वो T20 में तो कोई नहीं भाई काम कर रहा। तो मेरा अब मशवरा ये है कि उसको ना ओडीआई या टेस्ट में चेक करें, शायद उनमें से किसी एक फॉर्मेट में वो चल जाए। हो सकता है ये T20 का फॉर्मेट उसे सूट ही ना कर रहा हो, उसका टेम्परामेंट ही ना बन रहा हो। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसका टेम्परामेंट बन जाए टूवर्ड्स ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, लेकिन T20 में उसकी अब जगह नहीं बनती। बात ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।